Hello everyone and welcome again to Microsoft Intune Advanced Series. I think ये ऑटो पायलट जो हमने इस पूरे एडवांस सीरीज में अभी तक किया उसकी ये शायद लास्ट वीडियो हो सकती है। एक जो जनरल एज्योर एडी जो सेटअप था, इसके बाद शायद एक और वीडियो बन सकती है जो होगी वाइट क्लब की, कि वाइट क्लब क्यों ज़रूरी है वगैरह वगैरह। बट आई थिंक एक पर्सन को या आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को, एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अगर ऑटो पायलट नया है तो आई थिंक अगर आप ये भी कर लोगे तो ऑटो पायलट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी कंपनी को कि क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। सो एंड यूज़र की तरफ से ये कैसा दिखेगा। अब लास्ट वीडियो में हमने ऑटो पायलट प्रोफाइल को जनरेट किया था, ESP को सेटअप किया था, हमने ग्रुप बनाया था, ग्रुप असाइन भी हो गया था, प्रोफाइल भी असाइन हो गई थी। और लास्ट जो हमने छोड़ा था वो जो वीडियो पे वो था डिवाइस को हमने रीसेट किया था। रीसेट कंप्लीट होने के बाद हमने वो डिवाइस हमारे एंड यूज़र को सेंड कर दिया था। एंड यूज़र का नाम है जेम्स बॉन्ड, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में दिखेगा कि एंड यूज़र को क्या दिखेगा ड्यूरिंग आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस, जब वो डिवाइस को अपने पास लेके आएगा, जब उस डिवाइस को ऑन करेगा, कौन कौन से ऑप्शंस होंगे जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए, कितना समय लगेगा इसको। एक चीज़ और, इस वीडियो को मैं अनएडिटेड रखूँगा, इसको मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, मैं बिल्कुल पॉज नहीं करूँगा, ताकि आपको पता लगता रहे कि कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस को। ओके, आप आगे निकाल सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इस वीडियो को मैं अनएडिटेड रखूँगा जब वो एंड यूज़र अपने पूरे प्रोसेस के साथ आगे जा रहा होगा। सो चलते हैं अब हमारे डिवाइस की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो उस एंड यूज़र को दिखेगी वो है रीजन। ये एक स्पेसिफिक चीज़ है जो उस यूज़र को सेटअप करना पड़ेगा, और ये वही सेटअप कर सकता है सिर्फ एक चीज़ की वजह से, टाइम। टाइम एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी बात होती है ऑटो पायलट से रिलेटेड। सो मैं अभी चाइना रीजन में हूँ, तो मैं चाइना को फाइंड करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे लिए टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अगेन, ये एक डिवाइस है जो जस्ट अभी अभी एंड यूज़र को मिला है और उसने स्विच ऑन किया है। जेम्स बॉन्ड ने जस्ट अभी अभी कंप्यूटर ऑन किया है और सबसे पहली चीज़ जो उसे दिखी है वो है रीजन। तो जब हम इसको यस करेंगे, क्लिक करेंगे, अब इस डिवाइस को पता होना चाहिए कि ये डिवाइस एक ऑटो पायलट डिवाइस है या नहीं। यूएस, ओके, स्किप। अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि ये डिवाइस ऑटो पायलट की तरफ जा रहा है, लेकिन जब ये नेटवर्क पे जाएगा, जैसे इसने नेटवर्क कनेक्टिविटी करी, तब इसको पता लगा कि ये डिवाइस ऑटो पायलट है या नहीं। अब मेरा डिवाइस नेटवर्क को फाइंड कर रहा है, थोड़ी देर वेट करते हैं। अगेन, मैं इस वीडियो को अनएडिटेड रखने वाला हूँ। राइट, इसको शायद वो ऑटो पायलट प्रोफाइल मिल गई है, इस वजह से मेरा डिवाइस अब जाएगा रीबूट स्टेट में। रीबूट करने के बाद मेरे हिसाब से इसे आना चाहिए वेलकम टू इंडियंस इन चाइना, और मेरा डिवाइस आई थिंक रीबूट भी नहीं हुआ, इसने ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लिया है। अब जैसा कि मैंने बताया, वेलकम टू इंडियंस इन चाइना, ये है वो कंपनी नेम जो हमने प्रॉपर्टीज़ में जाके सेटअप किया था, और ये है वो लोगो जो हमने वहाँ पर अपलोड किया था। यहाँ पे अब उस एंड यूज़र को क्या पता होना चाहिए, अपना ईमेल आईडी, बस। अब दो तीन चीज़ें, इस डिवाइस को ऑलरेडी पता है कि ये डिवाइस एक ऑटो पायलट डिवाइस है। ओके, इसको ये भी पता है कि उसका एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ है, इसका सर्वर कहाँ है इंडियंस इन चाइना में, जो हमने कंपनी ब्रांडिंग में जाके सेट किया था, हमने लोगो भी ऐड किया था, वो सब हमें दिख रहा है। यहाँ पर वो बोल रहा है एंटर योर इंडियंस इन चाइना ईमेल। तो मेरा जो ईमेल है या एंड यूज़र का जो ईमेल है वो यहाँ पर वो सेट करेगा या यहाँ पर वो टाइप करेगा।
ओके, पासवर्ड मैंने डाल दिया है। अब बैक एंड में अगर आपको याद होगा उस वर्क फ्लो के थ्रू, अब ये बैक एंड में ऑटोमेटिक एनरोलमेंट को यूज करके मेरे डिवाइस को सबसे पहले एनरोल करेगा, और ये है वो ESP, एनरोलमेंट स्टेटस पेज। डिवाइस प्रिपरेशन के अंदर वो करेगा सिक्योरिंग योर हार्डवेयर कंप्लीट हो गया है, ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क कंप्लीट हो गया है, रजिस्टरिंग योर डिवाइस फॉर मोबाइल मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है, प्रिपेयरिंग योर डिवाइस फॉर मोबाइल मैनेजमेंट, यहाँ पर वर्किंग ऑन इट, एंड देन डिवाइस सेटअप और फिर अकाउंट सेटअप। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसा कि मैंने वहाँ पर एक टाइम आउट डाला था 90 मिनट्स का। हो सकता है ये 90 मिनट्स तक पहुँचे, हो सकता है ना पहुँचे, बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूँगा, चाहे जितना भी समय लगे। और ये है वो एंड यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक एंड यूज़र को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, वही नॉर्मल चीज़ें जो उसने अभी तक करी हैं। सबसे पहला उसने रीजन सिलेक्ट किया, सेकंड उसने कीबोर्ड सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना कोई लाइसेंस टर्म्स उसके पास आए, ना ही उसके पास कुछ ये आया कि क्या आप लोकेशन ऑन करना चाहते हो या नहीं, वगैरह वगैरह। कुछ भी नहीं करना पड़ा उसे, सिर्फ अपना ईमेल आईडी डालना पड़ा। ईमेल आईडी डालते ही उसको ESP पेज दिख गया, और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा, प्रिपेयरिंग योर डिवाइस फॉर मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरा डिवाइस एनरोल हो गया है। ओके, अब ये जा रहा है डिवाइस सेटअप में। सिक्योरिटी पॉलिसीज 1 of 1 अप्लाइड एंड एप्लीकेशन 01। अगर आपको याद होगा, हमने माइक्रोसॉफ्ट एज जो एप्लीकेशन थी वो यहाँ पर डाली थी, और वही यहाँ पर अब इंस्टॉल हो रही है। इसको थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर ये जाएगा अकाउंट सेटअप पे। अकाउंट सेटअप में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जैसे ही वो कंप्लीट होगा देन आई थिंक ये आगे बढ़ जाना चाहिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पर दोबारा से मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूँगा। आई नो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरी सॉरी, मैं कई बार बहुत इरिटेट करता हूँ आप लोगों को, बट ये जस्ट मेरा पढ़ाने का तरीका है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। ओके, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है, जस्ट अ मोमेंट, एंड मेरा सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है ऑटो पायलट से। अब अगर देखा जाए तो एक एंड यूजर के लिए कितना आसान है, उसने सिर्फ अपना ईमेल आईडी ही डाला है और कुछ भी नहीं डाला अभी तक, राइट? ऑलराइट, ऑलमोस्ट देयर। एंड एक चीज और, ये डिवाइस होना चाहिए एक स्टैंडर्ड यूजर। सो डिवाइस सेटअप कंप्लीट हो गया है, अब हो रहा है अकाउंट सेटअप। अब अकाउंट के ऊपर भी कुछ एक एप्लीकेशंस हो सकती हैं हो, तो ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क कंप्लीट हो गया है। सिक्योरिटी पॉलिसीज, अब यहाँ पर दो हैं, डिवाइस सेटअप और अकाउंट सेटअप, और ये सेम चीज़ें हमें दोनों जगह दिखी थी। इसका मतलब ये है कि कुछ एप्लीकेशंस असाइन होती है डिवाइस ग्रुप पे, और कुछ एप्लीकेशन असाइन होती हैं अकाउंट पे या यूज़र ग्रुप पे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे, बट अभी के लिए ऑटो पायलट पे हम फोकस करते हैं। तीनों मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए बिना किसी प्रॉब्लम के, और मेरा विंडोज़ हेलो आ गया है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर सिर्फ मुझे इसने मुझे एक MFA के लिए एक कोड भेजा है। मैं क्विकली जैसे ही कोड आता है मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। कोड आ गया है 065529। ऑलराइट, नया पिन। ये पूरी वीडियो मैंने बिल्कुल भी एडिट नहीं करी है, सिर्फ दिखाने के लिए कितना समय लगता है। अगर आपका सेटअप आसान है, इजी है, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। योर डिवाइस इज रेडी। और जैसा कि मैंने कहा था, माइक्रोसॉफ्ट एज इज नाउ इंस्टॉल्ड, और ये ऑटोमेटिकली साइन इन भी हो जाना चाहिए। फेचिंग योर विंडोज क्रेडेंशियल्स, एंड मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली साइन इन है यहाँ पर। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ पोर्टल
signup.office.com पर, जो कि ऑफिस 365 का लिंक है, इसे ऑटोमेटिकली साइन इन कर देना चाहिए, और जो कि इसने कर दिया। तो ये है मेरा ऑटो पायलट एक्सपीरियंस एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। इतना आसान हो गया है अब एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और एंड यूज़र के लिए ऑटो पायलट को कंप्लीट करना। सो कैसा लगा आपको विंडोज़ ऑटो पायलट? प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो मुझे बताइए। अब एक बार क्विकली हम चलते हैं हमारे इंट्यून पोर्टल की तरफ या एंड पॉइंट मैनेजर की तरफ। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि वहाँ पर क्या इस डिवाइस से रिलेटेड हमें दिख रहे हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड्स क्या दिख रहे हैं, क्या सिस्टम है, क्या स्टेटस है उस डिवाइस का। ये मेरा डिवाइस अब कंप्लीट है। एंड यूज़र इस डिवाइस को यहाँ से स्टार्ट कर सकता है यूज़ करना। चलते हैं हमारे एंड पॉइंट मैनेजर की तरफ। तो अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम यहाँ पर छोड़ा था जब प्रोफाइल स्टेटस असाइन हो गया था। क्विकली इस सबसे पहले इस पेज को हम क्विकली रिफ्रेश कर लेते हैं एंड दोबारा चलते हैं डिवाइसेस पे, और अब इस पे दोबारा से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी अब यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस इन चाइना ऑटो पायलट, एनरोलमेंट स्टेट इज एनरोल्ड, ओके। एंड यहाँ पर इंट्यून्ड डिवाइस, मेरा डिवाइस सक्सेसफुली एनरोल हो गया है। अब चलते हैं डिवाइस सेक्शन पे। डिवाइस सेक्शन पे जाने के बाद मैं जाऊंगा विंडोज़ पे और विंडोज़ डिवाइसेस, और यहाँ पर मुझे दिखना चाहिए मेरा डिवाइस। आई थिंक ये वाला डिवाइस था, राइट? यस, आई थिंक सो। यप, सेम सीरियल नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं मैनेज्ड एप्स। हमने एक ऐप इंस्टॉल करी थी, वो थी माइक्रोसॉफ्ट एज, करेक्ट। अब ये जो एज थी ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है। बाकी सब की सब इट्स ओके, अवेलेबल है, एक्सक्लूड है, आप इसको बिल्कुल वो इग्नोर कर सकते हो। ये थी वो एप्लीकेशन जो मैंने असाइन करी थी। बाकी सब कंप्लीट, एवरीथिंग इज़ फाइन। कंप्लायंस पॉलिसी असाइंड हो गई है। एप्लीकेशन जो थी वो इसने काफ़ी सारी फाइंड आउट करी है, और मैनेज्ड ऐप्स भी इंस्टॉल हो गई है। या ऐप इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। सो इतना आसान है ऑटो पायलट को कंप्लीट करना, या एंड यूज़र के लिए इतना आसान है इसको सेटअप करना। उसको कोई ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ अपना ईमेल आईडी पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं अलग एडवांस्ड फीचर्स के बारे में आपसे बात करूँगा कि इंट्यून कैसे काम करता है, उसके बिहाइंड द सीन्स क्या वर्किंग है। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, प्लीज़ अपना प्यार मुझे देते रहिए। कमेंट, मैं हर एक कमेंट चेक कर रहा हूँ, आपका रिप्लाई भी करूँगा। और या प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब, यही मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है हर जगह ही। मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है हम सब के लिए। होपफुली इस टाइम को हम अच्छे से प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को लर्न करके। और यही मेरा एक एक मोटिव था इन वीडियोस को बनाने के लिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें लेके आऊँ। हिंदी में, इंग्लिश में आपको मिल सकती है, बट हिंदी के अंदर बात करने का और समझने की जो हमारी पावर है, और ऑफ कोर्स कोई भी बंदा अपनी मदर टंग में ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है और उसको समझने की जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ जो हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में कॉमनली यूज़ होने वाली, जो चैटिंग वाली जो हमारी भाषा है वो यूज़ होती है। बट अगेन, थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हिट दिस लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड बने रहिए मेरे साथ अंटिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।